तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, झारखंड होमगार्ड दुमका जिला में कुल 737 पदों पे भर्ती आई है। कितना? 737। हाँ, 737। अरे यार, आ जाओ जल्दी। ये अब एक मिनट में ना ये पेन को इनेबल कर रहा हूँ। हाँ, तो 737 पदों पे भर्ती है, जिसमें से ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे देखिए, शहरी के लिए 70 सीटें हैं और ग्रामीण के लिए 667 सीटें हैं, 667। और 17 सीट जो है शहरी के लिए। चलिए जानते हैं डिटेल में कब से फॉर्म भराएगा, कैसे फॉर्म भराएगा, क्या हाइट रहेगा, क्या वेट रहेगा, ठीक है, दौड़ कितनी होगी, सब कुछ, हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिटेल वीडियो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, सारी बातें। तो देखिए, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी यानी कि झारखंड होमगार्ड जो है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है और अब दुमका जिला की ओर से आया है। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्म है वह ऑनलाइन भरा जाएगा। पहली बात, फॉर्म क्या है? ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म। ठीक है, सीटों का विवरण देखते हैं कि किस प्रखंड में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो देखिए, दुमका जिला में जो है 10 गो प्रखंड है। इसमें से आपका पहला आता है दुमका मुसफ्फिल। ठीक है, और इसमें जो है आपका पुरुष के लिए 32, महिला के लिए 31 सीटें, कुल 63 सीटें। फिर आता है आपका काठीकुंड। काठीकुंड में 41 दोनों के लिए है, 82 गो सीट। फिर आता है गोपी का अंदर। गोपी के अंदर में 62 सीट है, 31। नेक्स्ट आता है शिकारीपाड़ा। शिकारीपाड़ा में आपका 66 सीट है, 86। ठीक है, सॉरी 86 है, 66 नहीं यार। नेक्स्ट आता है रानेश्वर। रानेश्वर में 35 और 36 मिला के आपका टोटल 71 सीट बनता है। नेक्स्ट आता है मसलिया। मसलिया में टोटल जो है 66 सीट है, 66। जामा में आपका जो है 45 सीट्स है। फिर आता है जरमुंडी। जरमुंडी में जो है आपका टोटल 67 सीट है। नेक्स्ट आता है सोरैया हाट। सोरैया हाट में आपके टोटल जो है 48 सीट है, 48। और जाता है रामगढ़। रामगढ़ में आपके टोटल 77 सीट है। अच्छा, रामगढ़ एक जिला का भी नाम है झारखंड का। वो जिला नहीं बल्कि ये दुमका जिला के अंदर आने वाला ब्लॉक है। ठीक है, तो ब्लॉक में देख लें किस ब्लॉक में कितनी सीटें। ठीक है, अब आप जिस ब्लॉक के हैं आपको उसी ब्लॉक से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट बोला गया है कि आपका जितना भी सीट है इसमें 50% जो है रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए, और 5% सीटें, ठीक है, महिलाओं का जो 50% सीट है उसमें से 5% सीट तलाकशुदा, परित्यक्ता, डिवोर्स ऐसी महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, फॉर्म का डेट कब है तो देखिए, और फॉर्म कितने से कितने उम्र वाले कैंडिडेट भर पाएंगे तो देखिए, ये फॉर्म जो ऑनलाइन रहेगा और इसमें आपका 19 से 40 वर्ष वाले कैंडिडेट भर पाएंगे। अब 19 साल किनका, कब से डेट को गिना जाएगा? तो अगर आपका जन्म तिथि 1 जनवरी 2025 को 19 वर्ष के हो गए हैं, मतलब 1 जनवरी 2025 अभी चल रहा है आपका नवंबर महीना। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को अगर आप 19 साल के हो गए, मतलब लगभग अभी आप 20 साल के होंगे। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, और अधिक से अधिक 40 वर्ष वाले फॉर्म को भर पाएंगे। मतलब 18 वर्ष वाले नहीं, बिल्कुल नहीं, 18 वर्ष वाले नहीं भर पाएंगे। आगे देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो बोला गया है कि ग्रामीण के लिए 7वीं पास और शहरी के लिए 10वीं पास है। अगर 7वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप 10वीं के सर्टिफिकेट से भी काम चला सकते हैं ग्रामीण वाले। ठीक है, और सब कुछ अपलोड करना होगा, कैसे फॉर्म भरना है वो सारी चीज़ ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। झारखंड होमगार्ड का फॉर्म कैसे भरें इसको लेकर वीडियो बनाया गया है। मापदंड की बात करें, कितनी हाइट चाहिए तो देखिए, लंबाई जो है 162 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि 5 फुट 4 इंच, 162 सेंटीमीटर। इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 162 है। एसटी एससी जो पुरुष उम्मीदवार हैं, ठीक है, एसटी और एससी पुरुष उम्मीदवार, इसके लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, नहीं यार 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। आप बोलिएगा जी गलत काहे बोल रहे हैं? दरअसल ना मैं चश्मा लगा के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम हो रहा है। तो 157 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, यानी कि 5 फुट 2 इंच। किसका? एसटी एससी का, और जनरल ओबीसी का 5 फुट 4 इंच, मतलब 162 सेंटीमीटर। ठीक है, पुरुष के लिए। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट
148 सेंटीमीटर आंकी जाएगी। दैट मीन्स 4 फुट 10 इंच के आसपास होता है। ठीक है, 148 सेंटीमीटर। हाँ, चाहे आप जनरल हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिला के लिए किसी भी कैटेगरी से हो 148 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो गर्ल्स लेडीज़ का चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा, बॉयज़ का केवल किया जाएगा। इसमें से जनरल ओबीसी का 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और एसटी एससी का 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए बॉयज़ कैंडिडेट। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा में आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि तकनीकी में अगर आप इनमें से किसी एक में आते हैं तो आप तकनीकी माने जाएंगे, अदरवाइज तकनीकी नहीं माने जाएंगे। हालांकि तकनीकी ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आते हैं। चयन की प्रक्रिया जो रहेगी वो आपका सिंपल एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा रिटन, उसके बाद दौड़, ठीक है, और हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुल, यही सब में आपको करना होगा। दौड़ की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दौड़, यही सब में आपको मार्क्स बनाना है, अंक लाना है। दौड़ में आपका जो है 20 अंक रहेगा कितना नंबर, दौड़ 20 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 1600 मीटर की रेस दौड़नी होगी, 1600 मीटर की रेस। ठीक, और इसे आपको कितना तो 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करना है तो आपको मिलेगा 20 अंक। 20 अंक लेते आएंगे तो आपको एक्सीलेंट मिलेगा 20 अंक। टोटल आपका जो सिलेक्शन होता है पहले जान लीजिए 60 मार्क्स का सिलेक्शन होता है। ठीक है, 60 नहीं यार, ज़्यादा होता है ना, 20 40, अच्छा चलिए ना अभी हम बताएंगे डिटेल में। तो आपको दौड़ में मैक्सिमम 20 मार्क्स मिल सकता है तभी जब आप 5 मिनट या उससे पहले करेंगे, उससे कम करेंगे तो ये इस तरह से अंक मिलेगा। 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में अगर आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। 6 मिनट के बाद अगर आप दौड़ में शामिल होते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा पुरुष उम्मीदवार के लिए। जो महिला उम्मीदवार हैं उनमें 20 मिनट 8 मिनट में अगर आप दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। अगर आप 10 मिनट तक 1600 मीटर की दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लीजिएगा, ठीक है, तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, हाई जंप की बात कर लेते हैं। हाई जंप मतलब ये वाला, ठीक है, कितना ऊंचा आप फांद पाएंगे। तो अगर आप देखिए इसमें आपको मैक्सिमम 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 10 अंक लाने के लिए आपको 5 फीट से ज़्यादा हाइट कूदना होगा। तो आप मान के ही चले कि 5 फीट से ज़्यादा हाइट को कूदेंगे, 5 फीट कम से कम, तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। उससे कम कूदेंगे तो फिर आपको इस तरह से अंक दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, और मिनिमम 4 फीट आपको कूदना ही पड़ेगा 5 अंक के लिए। 4 फीट से कम हाई जंप लगाते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अगला आता है आपका गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स वालों के लिए है कि 4 फीट अगर आप हाई जंप करते हैं तो आपको 10 अंक दे दिया जाएगा। मिनिमम 3 फीट कूदना ही होगा जिसमें आपको 5 अंक मिलेगा। 3 फीट से कम कूदते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप मतलब ऐसा वाला छलांग लगाने वाला, तो ठीक है, ऐसा छलांग लगाते हैं ना, स्लाइड करते हैं, बस वो वाला। तो इसमें अगर आप कितना, इसमें अगर आपको 10 अंक लेना है तो 16 फीट जंप लगाना होगा पुरुष उम्मीदवार को। ठीक है, 10 अंक मिलेगा। कम से कम 12 फीट लगाइएगा, 5 अंक मिलेगा। उससे कम कीजिएगा, 12 फीट से कम, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, गर्ल्स के लिए 13 फीट कूदना होगा, 13 फुट। ठीक है, ये 13 फीट अगर आप फांदिएगा तो आपको 10 अंक मिलेगा। कम से कम 9 फीट फांदना ही होगा 5 अंक के लिए। 9 फीट से कम कूदते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये गर्ल्स के लिए देख लिए। तो अब मैं बता देता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो टोटल 40 मार्क्स के आधार पे होता है। 40 में से जो जिस ज़्यादा नंबर लाते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है। जैसे दौड़ में 20 नंबर में 20 नंबर आप लेते आए, और हाई जंप में 20 में 20, 10 में 10 लेते आए, लॉन्ग जंप में भी 10 में 10 लेते हैं। तो 40 में 40 अगर आप लेते आते हैं, और एग्जाम केवल होता है सुरती लिखने वाला, क्वालिफाइंग होता है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100%, अगर आप मेडिकल में नहीं छटते हैं तो। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट पुल होता है, ये केवल क्वालिफाई करने का है। शॉर्ट पुल में एक आपको बड़ा सा पत्थर जैसा दे दिया जाएगा और फेंकने बोलेगा। ठीक है, कम से कम 16 फीट अगर आप फेंक लेते हैं पुरुष उम्मीदवार तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। और महिला उम्मीदवार अगर आप 10 फीट फेंक लेते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उससे कम फेंकिएगा तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब वहीं शहरी वालों के लिए जो तकनीकी दक्ष है, ठीक है, तकनीकी दक्ष शहरी के लिए यहाँ पे थोड़ा दौड़ ये सब जो है थोड़ा कम कम रखा गया है। दौड़ में छूट दिया गया है, हाई जंप में छूट दिया गया है, लॉन्ग जंप में भी छूट दिया गया है, और शॉर्ट पुल में भी
छूट दिया गया है, क्योंकि शहर का आदमी थोड़ा सा कम मेहनती होता है, इसलिए उनको छूट दिया गया है। ठीक है, ये सब कराने के बाद आपका एक रिटन टेस्ट होता है, हिंदी लेखन परीक्षा, जिसमें आपको जो है एक किसी टॉपिक से सुर्ती लेख लिखने को बोलता है। ठीक है, निम्न जैसा लिखने को बोलता है, और फिर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं। 100 नंबर का रहता है, 30 नंबर लाना होता है। अगर आप 30 नंबर लेते आते हैं तो क्वालिफाई माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है, ट्रेनिंग में जाते हैं, नौकरी लगता है, शादी ब्याह होता है, फिर आप फैमिली में सेटल हो जाते हैं। ना, यही होता है ना। चलिए, और एक बात, अच्छी बात बताता हूँ, ये सब तो हो गया। हाँ, और एक चीज़, 40 नंबर के अलावा ऑटो वाला सब ना एकदम परेशान कर देता है। 40 नंबर तो उधर हो गया दौड़ वगैरह में, 10 नंबर एक्स्ट्रा होता है, ये 50 नंबर टोटल सिलेक्शन होता है। अगर कोई कैंडिडेट जो मैट्रिक पास है तो उसको 4 नंबर दिया जाएगा एक्स्ट्रा। अगर कोई इंटर पास है तो उसको 6 नंबर दिया जाएगा। अगर किसी ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है तो उसको 8 मार्क्स दिया जाएगा। अगर किसी ने MA MCOM MSc ये सब PG लेवल का पढ़ाई किया है तो उसको 10 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब 40 नंबर उधर से लेते हैं आप, ठीक है, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप से, और 10 नंबर इधर से अगर आप लेते आते हैं तो आपका 50 नंबर हो जाएगा भाई, कोई निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आप मेडिकल फिट है तो कोई नहीं निकाल पाएगा आपको। और फिर भी मिनिमम अगर आप 40 नंबर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो है 40 तो सबका मिलेगा ही। कितना मिल जाएगा, मैं मान के चलता हूँ कि हर कोई इंटर पास जरूर होगा। ठीक है, तो 40 नंबर उधर अगर आप लेते हैं तो, और इधर 6 नंबर, 46 नंबर तो हर किसी का मिल जाएगा जो लोग एक्सीलेंट मारेंगे। ठीक है, तो एक्सीलेंट मारना ही पड़ेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, एक्सीलेंट नहीं भी होता है फिर भी 40 नंबर तक पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भाई साहब, अगर कोई नेशनल लेवल का प्लेयर है, स्टेट लेवल का प्लेयर है, तो उसको क्या मिलेगा। नहीं है, बहुत कम लोग हैं, फिर भी बता देता हूँ। अगर कोई नेशनल में फर्स्ट किए तो 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और सेकंड किए नेशनल पे तो 4 मार्क्स, थर्ड किए नेशनल में तो आपको 2 मार्क्स, वहीं स्टेट पे आपने फर्स्ट किया है तो 3 मार्क्स। ठीक है, नेशनल में सॉरी स्टेट में सेकंड किया है तो 2 मार्क्स, और स्टेट में थर्ड किया है तो 1 मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा आपको। ठीक है, मतलब कि उधर मान लीजिए इधर आपने PG भी किया है तो इधर 50 मार्क्स, और इधर आपको 6 नंबर मिल गया तो 56 नंबर हो जाएगा वैसे में। ठीक है, हालांकि उतना किसी का नहीं जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म फीस कितना है। तो फॉर्म फीस 100 रुपया रहेगा, 100 रुपया फॉर्म फीस लिया जाएगा। फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो आपका जो फॉर्म है वह नोट डाउन कर लीजिएगा, 18 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस है, उसके 3 दिन बाद 18 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा, और 2 दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट रहेगा। कितना, 2 दिसंबर, हाँ भाई, 18 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 18 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक, 2 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, लगभग 15 दिन का समय दिया जा रहा है आपको, आराम से फॉर्म भरिएगा। क्या क्या फॉर्म भरने में लगेगा, आवासीय, जाति, आय, सबको रेडी कर लीजिएगा। आय नहीं जरूरत है, आवासीय और जाति फिर भी तीनों बनवा लीजिएगा। इनकम, कास्ट और सर्टिफिकेट, ये तीनों बनवा लीजिएगा, इनकम, कास्ट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, आवासीय, जाति, आय। ठीक है, और CO लेवल का बनाइएगा। कहाँ का, CO लेवल का, बोलिएगा SDO लेवल का है। अरे भाई किसी भी लेवल का हो, अगर आपका स्टेट लेवल का है तो आपका काम देगा, सेंट्रल लेवल का है तो काम नहीं देगा, स्टेट लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो आप आवासीय, जाति, आय स्टेट लेवल का बनवा लीजिएगा जिनके पास नहीं है। अच्छा, जिनके पास मार्च 2019 से है, मार्च 2019 का है बना हुआ, ठीक है, 2019 का तो काम दे देगा, वैसे भी मार्च 2019 तक का काम दे देगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि बोल दिया गया है कि 25 फरवरी 2019 के बाद का बना हुआ सभी काम देगा, लेकिन आप मार्च मैंने बोल दिया, फरवरी नहीं मार्च। ठीक है, मार्च 2019 के बाद का सभी चीज़ काम देगा। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो भी मैं बना लिया हूँ, आपको देखना चाहेंगे तो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वीडियो का एंड स्क्रीन में आ रहा है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया कैसे फॉर्म भरना है, आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 7वीं का अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, अगर स्कूल नहीं देता है तो आप 10वीं का सर्टिफिकेट से भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 10वीं का दे दीजिएगा, और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, पेपर कटिंग है। ओके दोस्तों, चलिए, और जैसे ही आप अपने ज़िले जिस प्रखंड से आप उसी प्रखंड से फॉर्म को भर पाइएगा। जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं, बाय। और दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं
आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए दौड़ का, ठीक है। और एक ही दिन में डायरेक्टली उतना मतलब स्पीड मत दौड़िएगा, नहीं तो फिर आईसीयू में चले जाइएगा। धीरे 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 दौड़ को प्रैक्टिस कीजिए। आपको 3 महीने के अंदर आपका दौड़ हो जाएगा, ठीक है। 3 महीना, हाँ 3 महीने के अंदर आपका दौड़ हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसा अदर डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है 3 महीने 4 महीने के अंदर आपका दौड़ हो जा रहा है। तो आप जो फ्री है सुबह शाम अभी आप दौड़ शुरू कर सकते हैं। एक ही दिन में ज़्यादा नहीं दौड़ना है, धीरे धीरे दौड़ को शुरू कीजिए ग्रेजुअली, ठीक है। थैंक यू, बाय। और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपडेट मैं दे दूंगा। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे में मैं लिंक दे दूंगा, उससे जुड़ जाइएगा। आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेगा वहाँ से। ओके दोस्तों, बाय।